अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा व्यू जो हम ले लेते हैं पर्सनैलिटी के बारे में कि पर्सनैलिटी क्या है। तो पर्सनैलिटी तो हर इंसान की होती है। कुछ लोग जो है वो सोशल होते हैं, लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, गैदरिंग उन्हें पसंद होती है। और कुछ लोग बहुत अनसोशल होते हैं कि उन्हें जो है वो अकेले रहना ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। इसी तरह कुछ लोग गुड लिसनर्स होते हैं, गुड पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव थिंकर्स होते हैं जो कि दूसरों के बारे में हमेशा जो है वो नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं नॉर्मली एक पर्सनैलिटी में होती हैं। लेकिन ये पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर कब बनता है? डिसऑर्डर ये तब बनता है जब कुछ ऐसी अलामात जो है वो शो होती हैं जिसकी वजह से किसी फ़र्द की जो है वो लाइफ डिस्टर्ब होती है, डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है, या उसके रिलेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि फ़र्द जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो है वो शिकार है। आज हम जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इनको जो है हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। अमूमन ये डिसऑर्डर जो है वो 18 साल के बाद जो है वो डायग्नोज होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बिहेवियर के मालिक होते हैं। इनको जो है वैसे तो नॉर्मली जो है वो लोगों के जो मूड्स हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन इन लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ही वक्त में एक फ़र्द जो है वो इनके लिए आइडियल होता है और दूसरे ही लम्हे या कुछ टाइम के बाद जो है वही शख्स जो है वो इनको बुरा लगने लगता है या उसी को ये डी वैल्यू कर देते हैं। इसके अलावा जो है इनको अकेले रह जाने का खौफ होता है कि अगर जो है वो कोई रिश्ता है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसके साथ ये बहुत क्लोज हैं, वो फ़र्द जो है वो इनको लगता है कि इनको छोड़ देगा, या ये डर इनके अंदर जो है वो पैदा होता है, जिसकी वजह से ये वो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, जैसे कि कहीं तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, या कहीं तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसे सवालात जो है वो दूसरे बंदे को इतना ज़िच कर देते हैं कि वो शख्स जो है वो इनसे दूर हो जाता है या इनका रिश्ता उनसे जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनमें ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बॉर्डर लाइन की जो अलामात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के साथ। इसी तरह ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, दूसरों की तवज्जो चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो थ्रेट पैदा करते रहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग खुदकुशी करने की हद तक भी चले जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए या दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए। जैसे कि अगर कोई शख्स जो है वो उसकी बात ना मानी जाए तो वो कहेगा मैं छत से कूद जाऊंगा, या मैं खुद को मार लूंगा, या कोई मेडिसिन खा लूंगा। और बाज़ औक़ात ये लोग जो हैं वो इतने हद तक सीवियर हो जाते हैं कि ये अपने आप को जो है वो कट्स लगा लेते हैं, इनको अपना ब्लड देख के सेटिस्फेक्शन होती है। ये लोग अक्सर कहते हैं कि हमें जो है हमारी बॉडी के अलावा भी कुछ नज़र आ रहा है, या जैसे कोई हाथ है तो इस हाथ के सामने भी कोई हाथ नज़र आता है, या इनको ब्लड नज़र आता है। तो अमूमन ऐसे लोगों के लिए जो है वो डिफरेंट तरह की साइकोथेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, इमोशनल काउंसलिंग की जाती है, ताकि जो है वो इनकी अलामात को कम किया जा सके। और इसको रिकवर करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, साल या 1 साल 2 साल तक भी जो है वो फ़र्द को लग जाते हैं। उसके लिए हमें मुख्तलिफ मेडिसिन्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अमूमन यही कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स या ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए जो है वो ऐसे लोगों को हमें इग्नोर नहीं करना जिनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बल्कि उनको अटेंशन देनी है और उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है।